माँ मुझे और नहीं पढ़ना, बस मुझे अब बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी नहीं जाना। अरे बेटा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। कितनी मुश्किल से तुम्हारे अब्बा ने मेहनत मजदूरी करके तुम्हारे अब तक के अखराजात उठाए, और अब आके तुम जिद पे आ गई कि मुझे अब नहीं पढ़ना। आखिर ऐसी क्या बात हुई है? कुछ बताती भी तो नहीं हो, बस एक ही रट लगा रखी है कि नहीं पढ़ना। हाँ, मुझे नहीं पढ़ना तो बस नहीं पढ़ना, मगर ना पढ़ने की वजह भी तो होगी। उस वक्त तुम्हारे अब्बा की कितनी मिन्नतें करके तुम्हारा दाखला भिजवाया था। उस वक्त तुम्हारी जिद थी मुझे आगे पढ़ना है, और अब जब आखिरी सेमेस्टर आ पहुंचा तो तुम पढ़ाई छोड़ने लगी हो। और अच्छा खासा तो पढ़ रही थी। आज एकदम तुम्हें हो क्या गया है? उस्तादों ने तो कुछ नहीं कहा। नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस मेरा पढ़ाई से दिल उकता गया है। लो, अब आखिरी ही तो सेमेस्टर था। वो रोते हुए बोली, माँ प्लीज़, आप मुझे मजबूर मत करें। आओ बेटा, इत्मीनान से बात करते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो आज इतनी सहमी सहमी लग रही हो, और क्यों रो रही हो? मगर आसमा के साथ जो वाकया पेश आया, वो माँ को भी बताने से डर रही थी। वो बताने से घबरा रही थी, बस रोए चले जा रही थी। माँ का दिल भी घबरा रहा था। फिर माँ के इसरार पर उसे वजह बतानी ही पड़ी। वो आज जब जब मैं हाँ हाँ बोलो बेटा। बताने से पहले ही वो सिसकियां लेने लगी। मेरा पुत्र घबरा क्यों रही है? बताओ ना, क्या हुआ है? मेरा कलेजा फट रहा है। वो माँ, मैं जब भी यूनी से घर आती हूँ कुछ लड़के मुझे छेड़ते थे, मगर आज जब मैं यूनी से वापस आ रही थी तो उन लड़कों में से एक लड़के ने। आसमा की जुबान एक बार फिर खामोश हो गई और वो जोर जोर से रोने लगी। वो एक बार फिर कुछ ना बता सकी। अब माँ का चेहरा भी परेशानी के आसार दिखाने लगा। मेरा पुत्र, रो मत। क्या किया लड़कों ने, मुझे बताओ। मैं खुद जाके उनकी खबर लूंगी, पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। सुरैया अपनी बेटी के करीब बैठते हुए उसका हाथ थाम कर उसे हौसला देने की कोशिश कर रही थी। आसमां रोते हुए एक बार फिर अपनी बात को आगे बढ़ाने लगी। अब अश्कों के साथ साथ सिसकियां भी महसूस होने लगी। वो माँ, जब मैं यूनी से निकली तो कुछ लड़कों ने मेरी इज्जत। आसमां की जुबान एक बार फिर कुछ न बोल सकी। इस बार आसमां माँ के सीने से लग के जारो कतार रोने लगी। इज्जत लफ्ज सुनते ही सुरैया के चेहरे का भी रंग उड़ गया। वो घबरा के पूछने लगी, आसमां, क्या किया लड़कों ने? तुम आगे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? जो बात है वो सारी मुझे बताओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। सुरैया ने एक बार फिर हौसला देने की कोशिश की। आसमां, तुम सारी बात बताओ, क्या कहा आवारा कुत्तों ने? आसमां कुछ ना बोल सकी। सुरैया ने आसमां के दोनों कंधे पकड़ के उसे अपने सामने किया और अपने हाथों की हथेलियों से उसके आंसू साफ करते हुए मुखातिब किया। आसमां, ये मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बताओ अपनी माँ को। आसमां ने एक बार फिर अपनी शर्मनाक आप बीती बताने के लिए खुद को तैयार किया। वो डर अभी भी उसके दिल से नहीं जा रहा था। जब मैं यूनी से घर आ रही थी तो कुछ लड़कों ने मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहा। छेड़ते तो वो मुझे रोजाना थे, मगर मैंने आपको कभी कुछ नहीं बताया कि कहीं कोई बड़ा झगड़ा ना हो जाए। मगर माँ, मैंने पहले आपको ना बताकर बहुत बड़ी गलती की थी। आज तो माँ हद ही हो गई। एक लड़के ने मेरे सर से जबरदस्ती दुपट्टा उतार लिया और एक लड़के ने मेरे जिस्म पर अपने हाथ से चुटकी काटी। आसमा जोर जोर से रोने लगी और अपनी माँ के साथ चिपक गई। क्यों माँ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने तो कभी किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, खुद को हमेशा इस दुनिया से छुपा के रखा। फिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों क्यों? आसमा सिसकियां भरते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी। बहुत किताबों में पढ़ा था, अगर लड़की खुद को बचा के रखे तो किसी गैर मर्द की जुर्रत नहीं होती वो लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखे। और मैंने भी तो हमेशा खुद को छुपा के रखा। फिर क्यों मेरी इज्जत को उछाला गया? क्यों माँ, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? ठीक है बेटा, आज के बाद तुम कभी यूनी नहीं जाओगी। मैं और तुम्हारे अब्बा ने यूनी में एडमिशन लेने से उस वक्त भी रोका था, मगर तुम्हारी जिद थी कि मोहल्ले की लड़कियों की तरह मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हूँ। मगर अब जो पढ़ लिया है वो भी बहुत है, और अगर तुम बिल्कुल भी अनपढ़ होती तो भी हम मुआशरे में जी लेते। मगर हमारी बेटी बेइज्जत होकर घर आए, हमें मुआशरे को दिखाने के लिए ऐसी डिग्रियां नहीं चाहिए। तुम्हारे अब्बा शाम को आते हैं
तो मैं उन्हें भी बता दूंगी कि आसमा कल से यूनी नहीं जाएगी, और उस लड़के के बारे में भी बात करूंगी कि वो उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाएं। आसमा, मुझे फ़ख्र है कि हमें अल्लाह ने तुम जैसी नेक पाक बेटी अता की। माँ, मुझे अब्बू फिर यूनी नहीं भेजेंगे ना? आसमा के दिल से अभी भी उन जंगली दरिंदों का खौफ नहीं जा रहा था। हाँ हाँ पुत्र, नहीं भेजेंगे। अब ये अंदर का डर दूर करो और जाके खाना खा लो। शाम होते ही आसमा के अब्बा काम से घर आए। वो रोज़ आते ही पहले आसमा के पास जाते। आज जब आसमा के रूम में गए तो वो बेचारी अभी भी पलंग पर लेटी सिसकियां भर रही थी। नज़ीर अहमद देखते ही घबरा गए। ओ मेरा पुत्र, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? मैं बताती हूँ आसमा क्यों रो रही है। पीछे से सुरैया की आवाज़ सुनाई दी। सुरैया आसमा के अब्बा को दूसरे कमरे में ले गई और बताया कि कल से आसमा कॉलेज नहीं जाएगी। मगर हुआ क्या है? आज आप दोनों इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुरैया ने सारी बात नज़ीर अहमद को बता दी। ये सुनते ही नज़ीर अहमद सारी बात समझ गए। पहले तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। दिल चाह रहा था कि जाकर उस लड़के की जान निकाल दें। फिर अचानक दिमाग में अपना माजी घूमने लगा। वो अपना निदामत भरा चेहरा लिए आसमा के कमरे में गए। आसमा अभी भी पलंग पर लेटी रो रही थी। बेटी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे साथ जो हुआ उस सब का कसूरवार मैं हूँ। आज 24 साल बाद अल्लाह ताला ने मेरे किए गए गुनाह की सज़ा मुझे दे दी है। नज़ीर अहमद नीचे फर्श पर बैठे हाथ जोड़े आसमा से माफ़ी मांग रहे थे। अब्बा, ये आप क्या कर रहे हैं? आसमा एकदम उठी और बाबा के हाथों को पकड़कर चूमने लगी। बेटी, ये हाथ आपके प्यार के काबिल नहीं हैं। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अब्बा, आप होश में तो हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे शर्मिंदा ना करें आप। हाँ बेटा, आज ही तो मुझे होश आया है। मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद तुमसे शर्मिंदा हूँ। अब्बा प्लीज़ आप ऐसा ना बोलें। और बेटी, अब भी तुम पढ़ने जाओगी। अब बेधड़क होके पढ़ने जाओ, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। अब्बा प्लीज़ ये जुल्म ना करें मुझ पे। मैं अब कभी घर से बाहर कदम भी नहीं रखूँगी। बेटा, कहा ना, अब कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। भरोसा रखो अपने अब्बा पे। मगर अब्बा, आप इतनी ताकत नहीं रखते कि किसी को रोक लें। हाँ, मैं इतनी ताकत नहीं रखता, मगर ऊपर वाला बहुत ताकत रखता है। वो तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगा। अब्बा जान, ऊपर वाला तो हमेशा मेरे साथ ही होता है, मगर फिर क्यों होने दिया ऐसा मेरे साथ? मैंने कभी भी किसी नामहरम को आंख उठाकर नहीं देखा। बेटा, वो ऊपर वाला बहुत बेनियाज है। उसने मेरा कर्ज मुझे वापस लौटा दिया है, जो मैं भूल चुका था, मगर वो नहीं भूला। सुरैया और आसमा दोनों चौंक गईं। क्या मतलब है आपका अब्बा? बेटा, जब मैं 17 साल का था और स्कूल पढ़ता था, तब ये कर्ज मैंने उठाया था। मैंने भी एक लड़की का, किसी की बेटी का दुपट्टा उतारा था और उसके जिस्म को। वो ये कहते कहते रो पड़े। बेटा, तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। आज इस बात को 24 साल हो गए। इतने सालों बाद भी ऊपर वाले ने मेरा कर्ज याद रखा, और मैंने सिर्फ ये एक कर्ज ही उठाया था, जो आज मुझे वापस मिल चुका है। नज़ीर अहमद ये बात कहकर अपनी बेटी के कदमों में बैठे रो रहे थे। उनकी बेटी ने उन्हें उठाया और अपने गले से लगा लिया। नज़ीर अहमद सारी रात जाए नमाज पर बैठकर रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी और तौबा करते रहे, और फिर अल्लाह ताला से अपनी बेटी की हिफाजत की दुआएं भी मांगते रहे। उसके बाद अगले सेमेस्टर तक आसमा रोज़ यूनी जाती, मगर फिर कभी किसी ने उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखा था। ये तहरीर लिखने का मकसद आप सब भाइयों को एक खामोश पैगाम देना था। आपके घर की इज्जत आपके अपने हाथ में है। अगर आप बचाना चाहें तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं उछाल सकता, बल्कि ऊपर वाला खुद आपकी इज्जतों का ख्याल रखेगा। ये तहरीर पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए लिखी गई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।